जुर्रत ये सबको बताना है, जमाने में खुद को मनाना है। आगे बढ़ो पाकिस्तान, आगे बढ़ो पाकिस्तान, आगे बढ़ो पाकिस्तान, आगे बढ़ो जाना है अब तन के दुनिया के मैदानों में। जाना है अब तन के दुनिया के मैदानों में, हिम्मत दिखानी है आंधी में तूफानों में, अब ना कभी घबराना है। आगे बढ़ो पाकिस्तान, आगे बढ़ो पाकिस्तान, आगे बढ़ो पाकिस्तान, आगे बढ़ो पाकिस्तान। माजी में हासिल था हमको जो मकाम, दुनिया में बनाना है फिर वही मकाम। परचम तुझे सलाम, परचम तुझे सलाम, परचम तुझे सलाम। आगे बढ़ो पाकिस्तान, आगे बढ़ो पाकिस्तान, आगे बढ़ो पाकिस्तान, आगे Quite an energetic performance by Hamza. Hamza, please be here. And straight to the judges. Ji Faisal. हमजा, सबसे पहले तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा गाते हैं और आप इसी तरह काम करते रहें, इंशाल्लाह आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी सिंगिंग। गाने ने मुझे कुछ ज़्यादा नहीं अपील किया, कोई लिरिक्स भी और कोरस लाइन भी कोई ऐसी मुझे उस तरह हिट नहीं किया। कोई ऐसा पार्ट नहीं था गाने में कि मुझे अचानक मुल्क के लिए एक सोचना चाहिए इंसान को, वो उस किस्म का। और कहीं कहीं मुझे आई एम श्योर जो आपने अलाप और वो किए, मुझे लग रहा था कि वो वहां पे शायद जरूरी नहीं थे इस गाने में, बट आपके वोकल्स बहुत अच्छे थे, गाना जो था वो ओके था मेरे लिए। डॉक्टर रफत, आप क्या कहेंगे? मुझे ये बताएंगे कि आपका जॉनरा म्यूजिक का कौन सा है? क्लासिकल। अच्छा, ठीक है। तो फिर तो आप देखें कि आपका इन्फ्लुएंस जो अगर क्लासिकल है तो, क्योंकि इस पूरे गाने में आई थिंक आपने बहुत मेहनत की है, आप में एनर्जी भी बहुत है। यू लुक एन इंटेलिजेंट आर्टिस्ट टू मी। आपको मालूम है कि जजेस को प्लीज कैसे किया जा सकता है। तो आपकी जो आई कैच था वो बहुत अच्छा था, आप केमिस्ट्री मिला रहे थे। ऑडियंस ने भी आपको बहुत पसंद किया है, तो जिसका मतलब है कि इस गाने की कुछ बोल होनी चाहिए। द ओनली इशू विच आई हैव विद दिस सॉन्ग इज कि इसमें आपका जॉनरा डिफाइन नहीं होता। ये कभी आप स्टार्ट क्लासिकल से होते हैं, जहां आप जिस तरह से अपने आप हाथ हिलाते हैं,
तो वो लगता है क्लास। आपकी मैं लुक देखता हूँ तो आप मुझे पॉप सिंगर लगते हैं। फिर वहाँ से वो जो गिटारिंग होती है तो लगता है कि वी आर ट्राइंग टू गो इनटू द फ्यूजन एरिया। बट आप एक बहुत डिफिकल्ट एरिया में जा रहे हैं और वो है क्लासिकल सिंगर्स का एरिया। यहाँ आप सीधा आप जाकर के अमानत अली और इनसे आपका मुकाबला शुरू हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। बहुत मुश्किल गाना था टू बी अ नेशनल सॉन्ग, और इसके लिए अगर 35 mm पे भी शूट हो रहा है तो इसके लिए मेरे ख्याल से आपको 30-40 लाख रुपए का बजट चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत यंग हैं, बी प्लेन, सेफ रहिए और ट्राई टू मेक अ मार्क। और 2-3 चीजें जो मैंने बहुत वो लॉन्च की, जिसमें जरूरी नहीं है कि गिटार आए इसके पर। यू वांट टू बी क्लासिकल, रिमेन इन क्लासिकल। एंड दूसरी चीज ये थी कि यू गॉट टू मेक एन इम्पैक्ट एंड यू गॉट टू टेल द पीपल कि मैं कौन सा आर्टिस्ट हूँ। जब आप बाहर आए तो लोगों को फौरन समझ आ जाना चाहिए कि यार ये क्लासिकल आर्टिस्ट है, पॉप आर्टिस्ट है, रॉक आर्टिस्ट है। यहाँ तीनों चीजें हो रही हैं। आई वॉज बिट कंफ्यूज अंटिल आई आस्क्ड यू कि आपका जॉनरा क्या है। थैंक यू। फिलहाल विल यू एग्री विद द जजेस? बिल्कुल 100%। डॉक्टर इफ़त जो कह रहे हैं वो यही कि मुझे जो नजर आता है वो एक फोक सिंगर आपके अंदर नजर आता है। जिस पिच पे आपने थ्रू आउट ये गाना गाया है, ये वो पिच है जो कि फोक सिंगिंग में इस्तेमाल होती है। और कॉम्पोजिशन में यही खराबी थी कि पूरा गाना आपने एक हाई पिच ही गाया है। अगर जो आगे बढ़ो पाकिस्तान, अगर वो खाली हाई पिच होता, बाकी उससे जरा से लोअर नोट्स आपने इस्तेमाल करते तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता। थ्रू आउट आप एक ही लेवल पे रहे। बाकी ये कि आपकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन आपकी आवाज बहुत बड़ी है, तो ये बहुत पोटेंशियल है आपकी आवाज में। और गाना अच्छा था। हमजा, आप कितने साल के हो? 18। ओके, गुड लक, टेक अ सीट। ऑलराइट, ये तो थी हमारी सेकंड परफॉर्मेंस बाय हमजा, और हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड परफॉर्मेंस की तरफ। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। मुझे बिल्कुल ही बैंड लग रहा था कि बस सब अपने अपने उसमें हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं। मुझे लगता ये है कि ये ग्रुप जो है ना ड्रमर चला रहा है। और ये था क्या मेरे भाइयों? नेशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन। नेशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन। वेलकम बैक टू द अज़्मे आलीशान नेशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन। अभी तक 2 परफॉर्मेंसेज हो चुकी हैं। हमारे जो इससे